तो अब काली नदी तंत्र, अभी आपने मेरे साथ गंगा नदी तंत्र देखा, तो उसके बाद हम देखते हैं काली नदी तंत्र। चूँकि हम आपको पिथौरागढ़ पढ़ा चुके थे ना, तो हम नहीं चाहते कि कुछ भी टॉपिक छूटना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो वीडियो हम आपको दे रहे हैं, प्रोवाइड करा रहे हैं, पूरी तरह सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए, सबसे अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो अब हेडिंग बना लीजिए आप कॉपी में, काली नदी तंत्र। जो देखिए काली नदी तंत्र, चूँकि आप जानते हैं जो काली नदी है ना, काली नदी वो लीपू लेक दर्रे के पास से, लीपू लेक दर्रे के पास से काला पानी नामक स्थान से निकलती है। जो आपको नहीं दिखा दे रहा होगा तो आप इस तरह का मैप बनाइए और हम आपको एक एक पॉइंट को क्रम वाइज बताते चले जाएंगे। आप इशारा करेंगे तो आप लिख लीजिएगा। क्यों, मैंने कहा लीपू लेक दर्रा कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ के पास से काला पानी नामक स्थान से, व्यास आश्रम के पास से काला पानी नामक स्थान से जो नदी निकलती है, उस नदी को हम काली नदी कहते हैं। काली नदी को स्थानीय भाषा में वहाँ के लोग, लीपू लेक दर्रे के पास जो लोग रहते हैं काला पानी नामक स्थान पर, वे लोग काली नदी को काली गंगा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, काली गंगा। जब काली गंगा धीरे धीरे, काली नदी का काली गंगा आगे बढ़ती है तो धीरे धीरे, इधर क्या है इसका, इधर नेपाल है। नेपाल में कौन सा पर्वत पड़ता है, काकागिरी पर्वत। ये रहा आपका काकागिरी पर्वत, ये काकागिरी पर्वत बनाए हुए हैं, काकागिरी पर्वत। तो ये भारत और नेपाल की, भारत और नेपाल की सीमा पर, प्राकृतिक सीमा बनाते हुए आगे की ओर बढ़ती है, फिर नेपाल में चली जाती है। कौन सी नदी है, ये काली नदी है। जो नेपाल वाले लोग हैं ना, इसको शारदा के नाम से जानते हैं, बोलते हैं कि शारदा आ गई। कौन आ गई, शारदा नदी आ गई कहते हैं कौन, नेपाल वाले लोग। आगे चलिए, आपसे सीधा प्रश्न पूछेगा कि जो आपकी ये है, आपकी काली नदी कहाँ से निकलती है। जो काली नदी है आपकी काला पानी नामक स्थान से निकलती है। कौन से दर्रे के पास से निकलती है, लीपू लेक दर्रे के पास से निकलती है। स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं इसको, इसको ही हम काली गंगा कहते हैं। उसके बाद आगे बढ़िए, जिसमें सबसे पहले जो नदी मिलती है उस नदी को हम कुंठी यांगटी कहते हैं। कुंठी यांगटी, कुंठी यांगटी है। आपसे सीधा प्रश्न पूछेगा कुंठी यांगटी की सहायक नदियों के नाम बताइए। तो ये जो आपको रेड कलर की दिखाई दे रही होगी, इसका नाम है संगचुमना, संगचुमना, थुमका, निरकुट, संगचुमना, थुमका, निरकुट, संगचुमना, संगचुमना, निरकुट, थुमका, संगचुमना, निरकुट, थुमका। ये कुंठी यांगटी की सहायक नदी है। और कुंठी यांगटी नदी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो काली नदी की सबसे पहली सहायक नदी है। ये आपसे इतनी अपेक्षा की जाती है कि आप याद रखेंगे, कुंठी यांगटी काली नदी की सबसे पहली सहायक नदी है। उसके बाद आगे बढ़िए धीरे धीरे। यहाँ देखिए आपको, ये आपका गोपान खना हिमनद, ये हिमनद का मतलब ग्लेशियर एक प्रकार, गोपान खना हिमनद, इसके पास से जो नदी निकलती है उस नदी को हम पूर्वी धौली गंगा कहते हैं। पूर्वी धौली गंगा कुंठी यांगटी के बाद मिलने वाली काली गंगा में दूसरी नदी है। दूसरी नदी है जो आपकी गोपान खना हिमनद से निकलती है, नाम है पूर्वी धौली गंगा। पूर्वी धौली गंगा जिस स्थान पर काली नदी से मिलती है उस स्थान को खेला नामक स्थान, खेला नामक स्थान या जो कहते हैं जो स्यालपंथ के पास पड़ता है। खेला नामक स्थान कहते हैं जो स्यालपंथ के पास पड़ता है। आपको दिखाई दे रहा होगा। आगे चलिए, दूसरे नंबर पर देखिए, ये आपका मिलम ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर है, मिलम ग्लेशियर। कहाँ पड़ता है, पिथौरागढ़ में। क्योंकि आप जानते हैं मिलम ग्लेशियर जो है पिथौरागढ़ का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। पिथौरागढ़ का पूरे कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा ग्लेशियर मिलम ग्लेशियर है। मिलम ग्लेशियर के पास एक अक्षेत्र पड़ता है, नाम है मल्ला जोहार अक्षेत्र। मिलम ग्लेशियर कहाँ है, पिथौरागढ़ में। यहाँ से नदी निकलती है, नदी का नाम है गौरी गंगा। कौन सा नाम है, क्या नाम है, गौरी गंगा। आप मुझे बताइए, गौरी गंगा काली नदी से जिस स्थान पर मिलती है उसके मिलन बिंदु का क्या नाम है। आपके लिए क्वेश्चन दे दिया गया। तो ये मैंने कहा कि आप बताइए, गौरी गंगा काली नदी से जिस स्थान पर मिलती है उस स्थान का क्या नाम है। आगे चलिए नेक्स्ट। उसके बाद ये हुई नदी। उसके बाद देखिए ये वाली नदी जो आपको दिखाई दे रही होगी, ये जो आपको नदी दिखाई दे रही है ना, इस नदी को बोलते हैं गोमती नदी। ये आपका बागेश्वर है। बागेश्वर में एक स्थान पड़ता है, नाम है सरमूल। सरमूल को हम झुंडी भी कहते हैं। बागेश्वर है, बागेश्वर में एक स्थान पड़ता है सरमूल। सरमूल को झुंडी भी कहते हैं। यहाँ से बागेश्वर से सरयू नदी का उद्गम होता है। सरयू नदी का उद्गम होता है। सरयू नदी धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ती है। सरयू नदी की सबसे पहली सहायक नदी है गोमती नदी। प्रश्न पूछा जा सकता है सरयू की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। सरयू को लेकर और भी प्रश्न पूछेगा, क्योंकि काली नदी ना तब तक यहाँ खाली चलती है, इतना जल नहीं लेकर आती ऊपर से, क्योंकि सरयू नदी जो है इसमें सबसे अधिक मात्रा में अपना जल गिराती है। 2.5 से 3 गुना जल अपना सरयू इसमें गिराती है जब ये धारा आगे बढ़ती है। 2.5 से 3 गुना जल अपना इसमें गिराते हैं जब ये धारा आगे बढ़ती है, तब जाके काली नदी का अस्तित्व है, वरना इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। काली नदी समझे। आगे चलिए, बागेश्वर के स्थान से निकलती सरयू नदी,
उसमें सबसे पहले गोमती नदी निकलती है, गोमती नदी डोबरा श्रेणी से निकलती है। इसके बाद इसमें जो इसकी सहायक नदी सरयू की दरमा, नानदरमा, उसके बाद ये सेलायांगटी, नानदरमा, दारमा, उसके बाद हमने कहा गोमती, ये इसकी सहायक नदियाँ है। किसकी? सरयू की। सरयू नदी कहाँ से निकलती है? बागेश्वर से। बागेश्वर से निकलती है सरयू। कहाँ से निकलती है? बागेश्वर में भी सरमूल से, झुंडी नामक स्थान से निकलती है। आगे बढ़ती है, जैसे आगे बढ़ती है तो ये धीरे धीरे सरयू की धारा आगे बढ़ती है, तो इसमें ऊपर से आके पूर्वी रामगंगा मिलती है। पूर्वी रामगंगा और नीचे से मिलती है पनार। ऊपर से मिलती है पूर्वी रामगंगा और नीचे से मिलती है पनार। जिस स्थान पर मिलती है उसको काकरी घाट कहते हैं। क्या कहते हैं? काकरी घाट। ये काकरी घाट से जो सरयू नदी आगे बढ़ती है इस स्थान को हम रामेश्वर के, इसे रामेश्वर तीर्थ कहते हैं। इसके पास पड़ता है रामेश्वर तीर्थ। जो काकरी घाट है वहीं पर पड़ता है रामेश्वर तीर्थ। उसके बाद जो है सरयू नदी आगे बढ़ती है और काली नदी से जब जिस स्थान में मिलती है उस स्थान को पंचेश्वर कहते हैं। पंचेश्वर कहते हैं। धीरे धीरे जब आगे ये नदी जब धीरे धीरे आगे बढ़ती है, मैंने कहा 2.5 से 3 गुना, आप ऐसे कह सकते हैं काली नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी जो सबसे ज़्यादा जल इसमें गिराती है उसका नाम सरयू नदी है। आप आगे चलिए धीरे धीरे। और साइड में क्या है? साइड में आपका समांतर में एक पर्वत है, नाम ही काकागिरी पर्वत। काकागिरी पर्वत। नीचे चलिए, जैसे ही आप नीचे जाएंगे धीरे धीरे अब काली नदी आगे बढ़ती है। काली नदी में सबसे अंतिम बार जो नदी मिलती है जो गजार नामक स्थान से निकलती है। अब आप मुझसे प्रश्न पूछेंगे सर गजार कहाँ है? गजार बेटे अल्मोड़ा व नैनीताल का केंद्र बिंदु है, मिलन बिंदु है। जो है गजार अल्मोड़ा व नैनीताल का मिलन बिंदु है। यहाँ से जो नदी निकलती है उसको लदिया नदी कहते हैं। उत्तराखंड की सबसे अंतिम नदी ही लदिया नदी है। लदिया नदी गजार से निकलती है। गजार अल्मोड़ा व नैनीताल का मिलन बिंदु है। यहीं से जिस स्थान पर मिलती है उस स्थान को हम चूका कहते हैं। चूका का ही दूसरा नाम चंपावत है। समझे? इधर कौन सा पर्वत है? काकागिरी पर्वत। देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया है कि सबसे अधिक जल राशि देने वाली नदी है कौन सी? सरयू। किसको देती है? काली नदी को। काली नदी को काली गंगा भी कहते हैं स्थानीय भाषा में लोग। ठीक है, आगे धीरे धीरे इसको ना इसको ऐसा माना जाता है कि इसका जो जल है कतई भी पवित्र नहीं है। इसका जो जल है ऐसा मानते हैं भारत के लोग, इसका जो जल है काली गंगा का कतई भी पवित्र नहीं है। अच्छा, काली गंगा इसको कहने के क्या तात्पर्य कारण रहेंगे? काली गंगा कहने के इसको कुछ कारण इस तरह रहे होंगे। यहाँ के लोग सोचते होंगे चूँकि ये घाटी में प्रवेश करती है तो इसका जो कलर होगा पानी का काला दिखाई देता होगा, काफ़ी गहराई में प्रवेश करती है, तो इसी कारण यहाँ के लोग इसको काली नदी की संज्ञा देते होंगे। कुछ ऐसा रहा होगा, समझे? ठीक है, आगे चलिए धीरे धीरे आगे। तो क्या है? मैंने कहा काली नदी की सबसे अंतिम नदी कौन सी है? लदिया। कहाँ से निकलती है? गजार से। गजार क्या है? अल्मोड़ा व नैनीताल का मिलन बिंदु है। ये जो आप कह सकते हैं काली नदी और जो लदिया नदी जिस स्थान पर मिलती है उसको क्या कहते हैं? चूका नामक स्थान पर। ये जब नदी ना धीरे धीरे आगे बढ़ती है, आगे बढ़ने के बाद चंपावत में एक स्थान पड़ता है, नाम है टकनपुर। नाम लिख लीजिए, टकनपुर चंपावत में पड़ता है। और वहाँ पर ना एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है, नाम है पूर्णगिरी तीर्थ स्थल। और वो ब्रह्मदेव मंडी के पास है। किसके पास है? ब्रह्मदेव मंडी के पास। टकनपुर के चंपावत में पूर्णगिरी तीर्थ स्थल के पास ब्रह्मदेव मंडी के समीप जो है ये जो नदी है आपकी कौन सी? काली नदी, जिसको काली गंगा के नाम से जानते हैं। ये नदी ना बाहर निकल जाती है और नेपाल में चली जाती है। और नेपाल वाले लोग राय क्या बोलते हैं? नेपाल वाले लोग कहते हैं कि शारदा आ गई। कौन आ गई? शारदा। नेपाल में काली नदी को शारदा के नाम से जानते हैं, ऐसी मान्यताएं प्रचलित हैं। कहा जाता है वहाँ के लोग इसको बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। और क्या है पता है क्या है? इस नदी को जो काली गंगा नदी है, जब हम स्कंद पुराण पढ़ते हैं, स्कंद पुराण को पढ़ने पर काली नदी का तो दूसरा ही नाम मिलता है हमको। नाम पता है क्या है? नाम है स्याद नदी है। स्याद नदी। इसका जो जल है कतई पवित्र नहीं है। कैसा नहीं है? पवित्र नहीं। इसका जो जल है पवित्र नहीं है। याद रखिए, यह हमारा काली नदी तंत्र समाप्त हुआ। आज के लिए इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में नई नदियों के साथ। क्या हमने नदियाँ ख़त्म कराई? नहीं, एक नदियों का ओवरव्यू दिया। सर और कितना पढ़ाएंगे? मैंने कहा इतना पढ़ने के बाद हमें नहीं लगता कि आपका क्वेश्चन बचना चाहिए। समझिए, आज के एपिसोड में इतना ही। जय हिंद।